أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم सूरह अल ज़िलज़ाल की आयत नंबर 6। और आज इस आयत के रेफरेंस में जो सवाल है वो ये है कि मिन वराइल हजाब कलाम कौन सा होता है। मुफस्सिरीन की राय में हज़रत मूसा का कलाम मिन वराइल हजाब था, और वो उनका कहना मुफस्सिरीन की राय ये है कि वो कलाम मिन वराइल हजाब होता है जिसमें अल्लाह ताला नज़र नहीं आता। और इस हवाले से रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, क्या उनका कलाम भी मिन वराइल हजाब था या नहीं था। तो इस सवाल का जवाब आज हमें इस आयत के रेफरेंस में देखना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। सूरह अल शुरा की आयत नंबर 51 है, वमा काना लिबशरिन अन युकल्लिमहुल्लाहु इल्ला वहयन औ मिन वराइल हिजाब औ युरसिला रसूलन फयुह्यी बिइज़्नि मन यशाअ इन्नहु अलिय्युन हकीम। और किसी आदमी के लिए मुमकिन नहीं कि अल्लाह ताला इससे कलाम फरमाए मगर वही के तौर पर, या पर्दे के पीछे से, या अल्लाह ताला कोई फरिश्ता भेजे तो वो फरिश्ता अल्लाह के हुक्म से वही पहुँचाए जिस तरह अल्लाह ताला चाहे। बेशक वो बहुत बुलंदी वाला, बहुत हिकमत वाला है। अब ये जो आयत है इसके हवाले से मुफस्सिरीन कहते हैं कि हज़रत मूसा जो है उनका कलाम मिन वराइल हिजाब था, पर्दे के पीछे से कलाम था। क्यों पर्दे के पीछे था? क्योंकि उसमें अल्लाह ताला नज़र नहीं आता, तो वो मिन वराइल हिजाब था। इसकी मिसाल हज़रत मूसा के कलाम की दी जाती है। अब अगर इस मिसाल को देखें तो मुफस्सिरीन ने जो राय की मिन वराइल हिजाब की कि जिसमें अल्लाह ताला नज़र नहीं आता, तो क्या रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला नज़र आती थी? अल्लाह ताला तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी नज़र नहीं आता। और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत जिब्राइल नज़र आए, लेकिन वो भी चंद एक बार। हमेशा हज़रत जिब्राइल भी नज़र नहीं आते थे। तो फिर क्या रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिन वराइल हिजाब कलाम नहीं होगा? और दूसरी बात ये कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे जो मोतबर वही है वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की। तो यहाँ पर फिर मिन वराइल हिजाब का मतलब क्या है? मिन वराइल हिजाब वो कलाम होता है जो ताबीर तलब होता है, दिखाया कुछ और जाता है और मजमून जो होता है वो उसके पीछे छुपा हुआ होता है। यानी मिन वराइल हिजाब के मानी ये है कि हकीकत एक पर्दे के पीछे मस्तूर होती है। तुम उस पर्दे को हटाओगे तो वो तुम्हें नजर आएगी, बगैर पर्दा उठाए तुम इस हकीकत से आगाह नहीं हो सकते। गोया वही के मानी तो लफ्ज़ी कलाम के हैं जिसकी गर्ज इस कलाम को गैरों से छिपाना होती है। वही वो जो बाकियों को नज़र नहीं आती, सुनाई नहीं देती और एक शख्स को नज़र आती। लेकिन मिन वराइल हिजाब की मानी ये है कि बाज़ दफ़ा अल्लाह ताला इस तरह कलाम करता है कि हकीकत जो होती है वो उस शख्स के लिए भी पर्दे के पीछे मख्फी कर देता है जिससे अल्लाह ताला वो कलाम कर रहा होता है। जिस पर अल्लाह ताला कलाम नाज़िल कर रहा होता है उसके लिए भी हकीकत को मख्फी कर देता है, उसे भी हकीकत की जो है वो समझ नहीं आती जब तक कि उस पर्दा को ना उठाया जाए। उस वक़्त तक हकीकत का इंसान को पूरे तौर पर इल्म नहीं हो सकता। और इसकी मिसाल जो है वो कुछ इस तरह से दी जाती है कि जैसे हज़रत माज़रत जिस तरह के फ़िरौन ने एक दफ़ा रोया में देखा, इसकी मिसाल दी जाती है कि रोया में देखा कि 7 पतली गायें जो हैं वो 7 मोटी गायों को खा रही हैं। अब खा तुम सारा दिन ये कहते रहो कि पतली गायें जो हैं मोटी गाय को खा रही हैं, पतली गाय मोटी गाय को खा रही हैं, फिर भी उसकी जो हकीकत है वो सामने नहीं आएगी, उसका पता नहीं चलेगा। कोई भी दूसरा शख्स जो है वो इसको समझ नहीं सकेगा, बल्कि इस तरह से कलाम करने से, इस तरह बात करने से सब जो है वो हंसी मजाक उड़ाएंगे, कहेंगे कि ये शख्स तो पागल हो गया है। लेकिन पर्दा उठाएं तो उसके पीछे ये हकीकत मख्फी होती है। मख्फी क्या होती है? ये हकीकत निकलती है कि कहत के 7 साल जो हैं वो खुशहाली के 7 सालों को जमा किए हुए जो गल्ला होगा उसको खा जाएंगे। बस जिस चीज़ को
मुफस्सिरीन ने मूसा अलैहिस्सलाम के कलाम की मिसाल करार दिया, वो इस तरह सही नहीं मालूम होती कि कलाम वही में हज़रत मूसा का जो कलाम है वो कलाम वही है, वो मिन वराए हजाब। तो मिन वराए हजाब इस तरह का कलाम होता है जो कि कलाम करने वाले पर भी ज़ाहिर नहीं होता, जबकि वही जो होती है कुरान में ये इस तरह से बात होती है कि उसमें किसी किस्म का कोई शक व शुबा नहीं रहता। वो ऐसी ही बात होती है जैसे दो लोग जो हैं वो आपस में बात कर रहे हैं, तो उनको आवाज़ सुनाई देती है, उनको इसमें किसी किस्म का ज़रा बराबर भी शुबा नहीं होता। हाँ, बाकी जो लोग होते हैं उन्हें वो आवाज़ सुनाई नहीं देते, उन्हें उस बात का पता नहीं चलता, यानी वक्फ़ी जो है वही मख्फ़ी होती है बाकी लोगों से। जिस शख्स के साथ वो कलाम किया जा रहा होता है उस पर वाज़ेह होता है, लेकिन मिन वराइल हिजाब ये होता है कि जिससे कलाम किया जा रहा है उससे भी हकीकत छुपाई जाती है, और फिर उस हकीकत को समझने के लिए उसे वो पर्दा उठाना ज़रूरी होता है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला हमें कुरान को समझने और उस पर बेहतरीन अमल करने वाला बनाए। आमीन। अस्सलाम वालेकुम।